जो समाज और देश के कल्याण के लिए 10 वर्ष पूर्व यानी युवावस्था के प्रारंभ में ही अपने जीवन को लोक सेवा के लिए पिंडदान कर चुका हो, जिसने समाज सेवा के लिए आजीवन अविवाहित रहकर खुद को पूर्ण समर्पित करने का संकल्प ले चुका हो, जिस कार्य को भारतीय संस्कृति का सबसे महान कार्यों में से एक माना गया है, वह व्यक्ति गलत कैसे हो सकता है। हम चर्चा कर रहे हैं पुलिस की क्रूरता और बर्बरता में शहीद हुए युवा क्रांतिकारी भरत भूषण तिवारी की, जिनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि विशुद्ध और निस्वार्थ समाज सेवा था। डिहरी से स्नातक करने के बाद भरत तिवारी ने अपने गांव बिलौटी में रहकर क्षेत्र, देश और समाज के लिए जीने मरने का प्रण और संकल्प लिया था। गरीब, दीन दुखियों और असहायों की सहायता करना, बेबस, लाचार और निर्बलों की आवाज बुलंद करना को अपना जीवन का ध्येय बना लिया। कोरोना जैसी आपदा हो या बाढ़ जैसी विभीषिका, भरत तिवारी ने जी जान लगाकर लोगों की मदद की। वह लगातार अपने क्षेत्र में बाढ़ और कटाव जैसी विनाशकारी समस्याओं और आम जनमानस, गरीबों, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की आवाज उठाते थे। यानी वह एक जनसेवक, समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता व मानवाधिकार रक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। और वे चाहते थे कि लाचार, बेबस और गरीब जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए शासन, प्रशासन और सरकार आगे आकर ईमानदारी से उनकी मदद करे। कई बार अपनी उपेक्षा होने और अधिकारियों द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण वे सिस्टम से निराश और आक्रोशित भी हो जाते थे। वे भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं के झूठे वादों और सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सामाजिक योद्धा के रूप में लड़ रहे थे। उनका मानना था कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को आम जनता के वास्तविक मुद्दों का समाधान करना चाहिए। करीब 1 वर्ष पूर्व जुलाई 2025 में जवनिया गांव में गंगा नदी द्वारा हुए विनाशकारी कटाव में आधा से अधिक गांव यानी लगभग 150 से अधिक घर नदी में विलीन हो गए थे। तब से लेकर अब तक बेघर हुए सैकड़ों ग्रामीण तटबंधों पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हुए। वे स्वयं आगे आकर कटाव पीड़ितों के लिए आवाज उठा रहे थे। लगातार संघर्ष, प्रदर्शन और ग्रामीणों के साथ मिलकर जन आंदोलन किए, अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। तिवारी जी प्रशासन और नेताओं से इन पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे और नए एवं ऊंचे स्थान पर बसाने की मांग कर रहे थे। लगातार गुहार करने के बाद भी पीड़ित परिवारों को कोई मदद नहीं मिल रही थी। जब बहुत दौड़ने धूपने के बाद राहत कार्य और पुनर्वास का कार्य शुरू हुआ तो भोजपुर डीएम, जगदीशपुर के एसडीएम, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कई चरणों में भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार और घपले शुरू कर दिए गए। फर्जी और अयोग्य लाभार्थियों का चयन किया गया। वास्तविक पीड़ितों को दरकिनार कर अधिकारियों और बिचौलियों की मिली भगत से उन लोगों के नाम सूची में डाले गए जिनका नुकसान हुआ ही नहीं था। अनुपयुक्त या गैर आवास योग्य जमीन दी गई। विस्थापितों को बसाने के लिए ऐसी जमीन आवंटित कर दी गई जो गड्ढा में था और जलमग्न था, यानी रहने लायक ही नहीं था। ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि हर वर्ष अधिकारियों और पदाधिकारियों को राहत कार्य और पुनर्वास के नाम पर भ्रष्टाचार करने और राशि लूटने का अवसर मिलता रहे।
फर्जी बिलिंग पास करा ली गई। बाढ़ राहत सामग्री के वितरण को कागजों पर दिखा दिया गया, जबकि वास्तव में धरातल पर कुछ नहीं बटा। खर्च के नाम पर फर्जी बिलिंग पास करा ली गई। फंड का डायवर्जन किया गया। पुनर्वास और कटाव निरोधक कार्यों जैसे मिट्टी भराई या बोल्डरिंग के लिए आए सरकारी फंड को बिना काम किए निकाल लिया गया या निजी कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। डुप्लीकेट खाते का खेल खेला गया। एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम पर कई बैंक खाते खुलवाकर सरकारी सहायता राशि का गबन किया गया। बजट का दुरुपयोग हुआ। गंगा नदी से गांव को बचाने और ठोकर तटबंध निर्माण के लिए आवंटित भारी बजट लगभग 13 करोड़ रुपये का बंदरबाट कर लिया गया, जिसके चलते कटाव को रोका नहीं गया। इससे भरत भूषण तिवारी में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ। भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध जब तिवारी ने आम लोगों की आवाज बुलंद की, तब उन्हें खरीदने का प्रयास किया गया, लेकिन तिवारी बिकने वालों में से कहां थे। तब जगदीशपुर एसडीएम और शाहपुर पुलिस ने उन्हें बेवजह परेशान और अपमानित कर उनके जन सेवा के मनोबल को तोड़कर अवैध हिरासत, उत्पीड़न और आपराधिक धमकी देने लगा। जिस युवा का दिल देश, समाज और मानवता के लिए धड़कता था, अब उसी युवा को भ्रष्ट सिस्टम, सरकार की निराशाजनक कार्य प्रणाली ने बागी और विद्रोही बना देता है। जब लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया और उनका समाधान नहीं किया गया, तब भरत भूषण तिवारी वीर भगत सिंह के विचारों से प्रेरित होकर व्यवस्था के सामने खड़े हो जाते हैं। अपने फेसबुक लाइव के दौरान उन्होंने कहा कि जब व्यवस्था बाहरी हो जाती है तो अपनी बात मनवाने के लिए क्रांति का रास्ता चुनना पड़ता है। भ्रष्ट सिस्टम और लाल फीताशाही सरकारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवा क्रांतिकारी भरत भूषण तिवारी की शहादत और बलिदान ने एक बार फिर वीर और साहसी क्रांतिकारी भगत सिंह के उस ऐतिहासिक कथन की याद दिला दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाहरी सरकारों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने प्राणों की आहुति देकर जांबाज क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता शहीद भरत भूषण तिवारी ने देश और प्रदेश में जो क्रांति की चिंगारी और सोच को विस्तार दिया है, वह उन्हें आधुनिक और आजाद भारत का युवा, अमर और बलिदानी क्रांतिकारी बना दिया है। ऐसे साहसी क्रांतिकारी और अमर बलिदानी योद्धा को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। युवा क्रांतिकारी भरत भूषण तिवारी ने एक बार पुनः प्रमाणित कर दिया कि भोजपुर और जगदीशपुर क्रांतिकारियों की भूमि है। युवा क्रांतिकारी ने वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को यह प्रमाणित शिक्षा और संदेश दिया है कि वह केवल बाबू वीर कुंवर सिंह, मंगल पांडे, वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की ऐतिहासिक बलिदान और जीवनी को आदर्श मानकर पढ़ते मात्र और उन्हें सिर्फ याद ही नहीं करते, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी सोच और क्रांति को जीते भी हैं और जीवन में उतारते भी हैं। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे और बाबू वीर कुंवर सिंह ने एवं अन्य प्रमुख और महान क्रांतिकारियों ने तत्कालीन समस्या यानी अंग्रेजों के क्रूर दमनकारी शासन और अत्याचारों के खिलाफ क्रांति का ऐलान किया था। और आज भरत भूषण तिवारी ने देश की सबसे बड़ी, गंभीर और जटिल समस्या यानी भ्रष्टाचार, जो देश और प्रदेश में एक दीमक की तरह है, जो व्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहा है, वर्तमान समय में यह सबसे गंभीर समस्या है।
जिससे गरीबों और वंचितों का शोषण हो रहा है, इसी को जड़ से समाप्त करने के लिए भरत भूषण तिवारी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिससे आप सभी देशवासियों में मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति के विकास और संकल्प के साथ साथ उनके क्रांति से आपके सोच में बदलाव आए। युवा क्रांतिकारी तिवारी ने समाज सेवा, राष्ट्र प्रेम, क्रांति और बलिदान ने आज लोगों को केवल प्रभावित ही नहीं किया बल्कि उन्हें रोने पर विवश कर दिया। जिन लोगों ने उनके साथ छल और आपराधिक षड्यंत्र किया, उसके खिलाफ भारी नाराजगी और जन आक्रोश है। शहीद तिवारी की नृशंस हत्या जिस प्रकार अन्याय, अधर्म, कानून और युद्ध नीति के विपरीत जाकर शासन, प्रशासन और सरकार के लोगों ने अकेला और निहत्थे अवस्था में उन्हें घेर कर छल से बर्बरतापूर्वक, घातक और निर्दयता से की गई, यह महाभारत के वीर अभिमन्यु की वीर गति की याद ताजा कर दी है। शासन, प्रशासन और सरकार में बैठे लोगों ने इसलिए उनकी निर्मम हत्या करवा दी क्योंकि वह अपने क्षेत्र और इलाकों में अवैध वसूली और भ्रष्ट अधिकारियों, पुलिस की अवैध वसूली और अन्य मामलों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। शासन, प्रशासन एवं सरकार में बैठे लोगों ने इसलिए उनकी निर्मम हत्या करवा दी क्योंकि वे लोग जानते थे कि यदि भरत तिवारी जीवित रह गया तो वह भोजपुर डीएम, जगदीशपुर एसडीएम, शाहपुर दरोगा एवं वहां के जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के भ्रष्टाचार, घोटालों और गलत कार्यों का ऐसा पर्दाफाश करेगा जो उन सभी के गले की फांस बन जाएगा। युवा क्रांतिकारी की शहादत और बलिदान बहुत ही भावुक और विचारणीय विषय है कि जिस दौर में लोग व्यक्तिगत स्वार्थ, निजी सुख सुविधा को जीवन की सफलता का उद्देश्य और पैमाना मानते हैं, उस दौर में भरत भूषण तिवारी ने अपने जीवन में जिस निस्वार्थ भाव, समाज सेवा, मानव प्रेम और राष्ट्र सेवा का उद्देश्य अपनाया था, वह वाकई में इस स्वार्थी दौर में एक मिसाल है। देश समाज के उत्थान और जनहित के लिए उनका यह समर्पण और बलिदान हमें अंदर से झकझोर दिया है और प्रेरणा दे रहा है। भरत तिवारी की क्रांति, शहादत और बलिदान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलनों और व्यवस्थागत दबाव को बढ़ा तो दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव आम जनता की निरंतर जागरूकता, कड़े कानून और सत्ता प्रणाली में पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करने से ही आएगा। धन्यवाद।